नई दिल्ली से एक बेहद खास और प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां रीच लाइव्स फाउंडेशन के तत्वाधान में मानवता की ओर एक कदम की सोच के साथ एक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के पंबा टावर में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था परिवारों को सशक्त बनाना, समुदायों को समृद्ध करना और समाज की मूल इकाई परिवार को फिर से संगठित करना। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने भाग लिया, जहां वक्ताओं ने आज के दौर में बिखरते परिवारों, कमजोर होते रिश्तों और घटते मानवीय मूल्यों पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि बदलते समय में परिवार को कैसे एकजुट रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत पारिवारिक ढांचा कैसे तैयार किया जाए। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र रहा भविष्य के लिए संगठित और सशक्त परिवार का निर्माण। तो आइए अब जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल व्यक्तियों ने परिवार और समाज को लेकर क्या कुछ विचार साझा किए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तपस पंडा है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ रिच लाइव्स फाउंडेशन में। हम लोग कम्युनिटी एम्पावरमेंट में काम करते हैं। आज हमारा जो ये संघर्ष था, इसमें जो इवेंट था इधर, उसमें हम लोग रखे थे फैमिली रीयूनियन। कैसे हम लोग जॉइंट फैमिली, ब्रदरहुड, भाईचारा, हम अपना परिवार में कैसे एक साथ रहे, ये सब की चर्चा हुआ। ये आलोचना चक्र में बहुत सारे प्रोफेसर है, समाज सेवी है, पॉलिटिशियन है, कुछ और हमारे गुरु लोग भी आए हुए थे, उसके बारे में चर्चा हुआ। तो वो सब चीज़ में आज हम लोग क्लोजर करके कम से कम देश विदेश से इधर 70-80 लोग से ज़्यादा लोग आए हुए थे, और हमारा दिल्ली प्रांत से कम 20-30 लोग आए थे, और ओवर 150 के लोग आए हुए थे। हम लोग का यही प्रयास रहा, परिवार फास्ट, परिवार के लिए काम करना है, परिवार के लिए समय देना है, परिवार के साथ भोजन करना है, परिवार के साथ भ्रमण करना है और परिवार के साथ भजन करना है। आज का ही है। नमस्कार। मैं बसवराज पाटिल, नेशनल कन्वीनर, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, दिल्ली। आज जो रीच लाइफ संस्था से मैं लगभग 4-5 साल से जुड़ा हूं। कई कार्यक्रम में ओडिशा में भाग लिया हूं, दिल्ली में भी भाग लिया हूं, और मेरे लिए एक सम्मान मित्र डॉक्टर तपस पंडा जी कई विषय में चर्चा करते रहते हैं। मैं भी उनका प्रशंसक हूं। जीवन समाज के लिए समर्पित करके कई आयामों में काम कर रहे हैं। आज का जो फैमिली रियूनियन के बारे में जो कार्यक्रम रखा था, मैं कई लोगों का अनुभव सुनने के लिए मिला। आज भारतीय समाज में परिवार टूट रहा है, और बच्चाओं का संस्कार, संस्कृति से कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्शन हो रहा है। हम विकास का नाम से कई चीजें भ्रमित होके पाश्चिमात्यीकरण का अनुकरण कर रहा है। वेस्टर्नाइजेशन कल्चर जो है हमारा भारतीय समाज में, भोजन में भी, भाषा में भी, जीवन शैली में भी घुस चुका है। ये हमारा समाज के लिए चिंता का विषय है। रीच लाइफ इस विषय में सोचे, समझे और अनुभवी लोगों का ये करके समाज में परिवार को ठीक रखने के लिए जो करना चाहिए, उसमें मैं भी सहयोग करेंगे। हाँ, बेसिकली हमारे इंडियन सोसाइटी जो है वो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। लॉयल्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड इसी हिसाब से हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था, फ्रॉम द सोशलाइजेशन चाइल्डहुड डेज में एक बहुत बड़ा फैमिली, उसके साथ रह के जो मल्टीपल पेरेंटिंग पॉसिबिलिटी था, लोग का जो बढ़ रहे हैं अपने, तो वो सीखे वही चीज हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होता है। आजकल क्या हुआ, परिवार टूट रहा है, न्यूक्लियस फैमिली हो गया, पिताजी माताजी को छोड़ दिया, एंड कोई संबंध नहीं रहता है। माने जो सोशल बॉन्डिंग, जो क्लोजनेस हमारा, वो नहीं रहता है। अभी ज्यादातर स्वास्थ्य हो गया, कैलकुलेटिव एवरी चीज में हो गया। पिता पुत्र का संबंध भी वही कैलकुलेटिव हो गया, स्वामी स्त्री का संपर्क कैलकुलेटिव हो गया। तो इसलिए परिवार टूट रहा है। इसलिए कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है, हमारा निज का समस्या, परिवार से देश बनता है। परिवार स्ट्रांग रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। तो ये सब चीज का चिंतन का समय आ गया, एंड
वेस्टर्न सोसाइटीज में भी आजकल इंडियन जो पेरेंटिंग सिस्टम, इंडियन फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब वो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करके अपना परिवार बिगड़ रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय। इस विषय में बहुत ज़्यादा अनुशीलन का जरूरत है। क्यों परिवार टूट रहा है, क्या चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ में बहुत सोचना पड़ेगा। आज रीच लाइफ फाउंडेशन में हम आए। मैं पंडित सतीश शर्मा हूँ और ये पांडा जी ने जो कार्यक्रम किया, पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरा, इन्होंने परिवार को इकट्ठा जो किया और उसमें कैसे हमें परिवार बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे हम आगे अपने बच्चों को संस्कार देंगे, किस तरीके से हम इस परिवार को बढ़ा सकते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं, उस बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा। और चर्चा में बहुत से लोगों ने भाग लिया और पांडा जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का प्रोग्राम था फैमिली रियूनियन, मतलब फैमिली को एक साथ लाके जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, उनमें एक दूसरे से बात करें, उसका सॉल्यूशन निकालें और उस पर वर्क करें, ताकि आजकल जो फैमिली बट रही है ना, जो कंबाइंड फैमिली होती है, वो छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, लेकिन कंबाइंड फैमिली का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जो बच्चे सीखते हैं जहाँ के दादा दादी का कितना रिस्पेक्ट करना, उसी हिसाब से वो अपने पापा मम्मी का भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल ये देखा नहीं जाता है, इसीलिए एक फैमिली गेट टुगेदर हम लोगों ने रखा, जो इसके माध्यम से हम लोग फैमिली के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सके, ताकि फैमिली का इम्पोर्टेंस अच्छा हो। आज रिच लाइफ फाउंडेशन द्वारा एक सुंदर आयोजन यहाँ किया गया है, जिसके माध्यम से फैमिली रियूनियन के विषय में आज हमारे सभी साथी प्रतिनिधियों ने खुलकर विस्तृत चर्चा की है। और मैं ऐसे सुंदर आयोजन के लिए पुनः बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमको परिवारों की ओर, मूल परिवारों की ओर लौटना ही होगा। हमें अपने जो पुरखे हैं उनके द्वारा जो विरासत में सौंपी गई संस्कार हैं, उनकी ओर हमें लौटना पड़ेगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ठीक है, और मैं रिचुअल जो लाइफ फाउंडेशन है, मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि देश के इस तरह के कोने कोने में जाके ये इस तरह का एक जोड़, जिसको कहते हैं प्लस, जिसको कहते हैं जोड़ना, इस तरह की ये पूरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। और डॉक्टर जो हमारे तपस पांडा जी हैं, ये 100% इसमें सम्मिलित हैं और इनका एक अपना ये रहता है मोटिव कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ जोड़ने का काम करें, और हम 1 से 100 और 100 से 1000। तो ये डॉक्टर तपस जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर रमा अतुल, कंसल्टेटिव कमेटी की मेंबर हूँ। मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली देखती हूँ। मैं दिल्ली चैप्टर से पिछले 1-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ था, अटेंड की थी, अभी भी अटेंड की हूँ। काफ़ी अच्छा रहा है, काम कर रहे हैं ये लोग भी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल इश्यूज जो भी हैं सबके लिए काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग यहाँ और भी जुड़ें, और भी आएँ और रीच लाइफ और लोगों तक पहुँचे, उनको बताए कि उनके लिए हम हैं यहाँ पर। तो बस मेरी बेस्ट विशेज़ हैं रीच लाइफ के लिए। मैं सूर्यकांत केळकर, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज यहाँ रिच लाइफ द्वारा ये फैमिली रीयूनियन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक अच्छा कार्यक्रम। वास्तव में भारत में परिवार व्यवस्था जो टूट रही है, खंडित हो रही है, उसको पुनः स्थापित करने की दृष्टि से ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अहमस्मि डॉक्टर हरप्रिया। रीच लाइफ इत्यस्य कार्यक्रमे फैमिली रीयूनियन इति कार्यक्रमस्य सफली आयोजनार्थम् अहं डॉक्टर तापस पंडा महाभागेभ्य हार्दं धन्यवादं वितनोमि। मेरा नाम अंजू है, मैं दिल्ली स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल वहाँ की डायरेक्टर हूँ और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम मनीष सिंह है,
मैं आज यहाँ फैमिली प्रोग्राम था, ये अपने फाउंडेशन के द्वारा आया, बड़ा अच्छा लगा। फैमिली के विषय में चर्चा हुई, सबकी आपस में सबकी चर्चा सुनी, अच्छा भी लगा। मैंने भी अपना विषय रखा। तो देखा आपने कैसे ये आयोजन परिवारों को जोड़ने और समाज को मजबूत बनाने की एक सराहनीय पहल है। ऐसे प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की नींव है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।